अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट भक्कर में हूँ और तहसील कलोर कोट है और गांव का नाम है कलवल। तो यहाँ पे एक परिंदा रेस्क्यू किया गया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता दूं कि ये है हसीब और ये है जुनैद और ये है हसनैन। ये तीनों जवान यहाँ के रहायशी हैं। तो ये कच्चे के इलाके में अपने काम से गए हुए थे, तो इनके साथ इनका ये शिकारी कुत्ता भी था। इसको ज़रा करीब से दिखाएं आप। तो ये जो परिंदा केज के अंदर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली गिद्ध है, यूरेशियन ग्रिफन वल्चर। तो ये नीचे उतरा कहीं और इस कुत्ते ने उसको पकड़ लिया और कुत्ता उसके साथ लड़ रहा था, वो इसके साथ लड़ रहा था। तो इन जवानों ने इसको कुत्ते से बचाया और इसको पकड़ के यहाँ ले आए। थोड़ा सा ज़ख्मी भी हो गया था, उसकी मरहम पट्टी की, उसको गोश्त वगैरह डाला और 2-3 दिन से ये अब काफ़ी बेहतर हालत में हो गया है। तो इसने वेबसाइट से, गूगल से सर्च करके हमारा नंबर निकाला और हमसे रब्ता किया और हम आज यहाँ पे पहुँचे। इसको हमने थोड़ा सा गाइड किया कि इस तरह करो, उसको इस तरह रखो। तो उसको खाना भी खिलाया, उसका इलाज भी किया, मरहम पट्टी भी की। तो अब वो बिल्कुल ठीक है, तो उड़ने के काबिल हो चुका है। तो अब हम आज इधर आए हैं, तो इसको हम यहाँ से अब आज़ाद करेंगे इंशाल्लाह। इसको अभी हम यहाँ से निकालेंगे और बाहर खुले मैदान में ले जाके इसको छोड़ देंगे। अब पता नहीं ये हमारे साथ क्या करता है। कपड़ा डाल के, कपड़ा है कोई ले आओ यार। इसका काम है, कोई और ले आओ। ऊपर उठा दो इसको, पिंजरे को ऊपर उठा दो। पिंजरे को ऊपर उठा लेते हैं, इधर से नहीं निकलेगा। हाँ नहीं निकलेगा, बड़ा है, बहुत बड़ा है। निकलेगा निकलेगा। ओए काट ले, हाथ काट ले। सर से पकड़ ले, सर से पकड़ ले। पक्का पक्का। पैरों को क्लोज करें। पर नहीं, ये इसका मेरा पंजा छुड़ाओ यार कोई ना, पर बंद करो, स्टॉप करो। ले आओ, पकड़ ले। अच्छा इसको बाहर ले जाएं अभी उधर। जी खुली जगह पर ले चले आ जाए। ठहर, इसको पहले यहाँ रखें थोड़ा। दोनों यहाँ से पकड़ो ऊपर से। बस भाई बस बस। बड़ा प्यारा है मां। चलें, हाथ करें। सच्ची इसका रस्सी खोल देना। ये मुझे पकड़ाओ जरा यहाँ से। इनकी रस्सी खोलो अब। ढीली कर शकीना कर। चाकू आई नहीं, बस खोल दो। चलो ले आओ। खोल दिया। ओए तार तू बात में पीऊ। अच्छा ये छोड़ दो पीछे से। हाँ छोड़ दो। अच्छा वल्चर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कुदरत के खाकरूब कह लें। इनका काम है कि इन्होंने कुदरत की सफाई करनी है, नेचर की सफाई करनी है। जितने भी जानवर नेचर में मरते हैं, कुदरती अमवात होती हैं, वो जानवर सारे मिनटों में ये साफ़ कर जाते हैं। अगर ये गिद्ध ना हो तो इतना ताफुन फैले कि बंदा सोच भी नहीं सकता। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारे गली मोहल्लों में अगर खाकरूब या जमादार 1 दिन या 2 दिन या 1 हफ़्ता ना आए तो क्या हालत हो। कूड़ा हर तरफ बिखरा नज़र आए, ताफुन बदबू हर तरफ नज़र आए। तो इन परिंदों के ज़िम्मे कुदरत ने ये काम लगा रखा है कि जितने भी जानवर जंगलों में मरते हैं वो उनका गोश्त मिनटों में ये सफाई कर देते हैं। कुदरत ने इनके ज़िम्मे ये काम लगा रखा है। तो ये पाकिस्तान में इसकी 7 अक़साम पाई जाती हैं। उनमें से एक तो नॉर्दर्न एरियाज़ में है जिसको लैमर गायर भी कहते हैं, बियर्डेड वल्चर। उसके यहाँ पे बाल होते हैं जैसे दाढ़ी होती है। एक इजिप्शियन वल्चर है और ये जो मैंने पकड़ी हुई है ये है यूरेशियन ग्रिफन वल्चर। देख लें, ये है तो मुर्दार खोर लेकिन कितना खूबसूरत परिंदा है माशाल्लाह।
तो ये IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में लीस्ट कंसर्न है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, इसकी नस्ल को कोई ख़तरा नहीं है और लीस्ट कंसर्न है। और ये जो हमारे ठंडे इलाके हैं, यूरोप साइड से सर्दियों के आगाज़ में माइग्रेशन करके इधर आता है और ये जो हमारे सर्दियों के 3-4 महीने यहाँ पे गुजारता है और फिर वापस चला जाता है। ये माइग्रेटरी है बेसिकली। और दूसरे जो इसके साथी हैं, जो इंडियन वल्चर है और वाइट रम्प्ड वल्चर है, इंडियन वल्चर या वाइट बैक वल्चर। अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मनूस हो रहा है, मैं इसकी गर्दन छोड़ भी दूंगा। तो जो वाइट बैक वल्चर और जो इंडियन वल्चर है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उठाना भी मुश्किल हो रहा है। तो वो उनकी पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन आया है वो इस वजह से आया है कि एक यहाँ पे भी अभी बात हो रही थी, तो सब बच्चों को हर बच्चे को पता है ये बात कि ये गिद्ध क्यों ख़त्म हुए हैं। तो कह रहे थे कि जानवरों को एक टीका लगाया जाता है, उसकी वजह से ये मरते हैं। तो हकीकत भी यही है कि डिक्लोफेनिक सोडियम जो है एक साल्ट है जो गधे, घोड़े या जानवर जो हैं सारा दिन उनको इस्तेमाल करते हैं, थक के चूर हो जाते हैं, तो उनको रात को ये इंजेक्शन लगता है और अगले दिन दोबारा बिल्कुल फिट होते हैं, तरोताज़ा होते हैं और दोबारा से उनसे काम लिया जाता है। तो इस तरह के जानवर जिनको कई महीने मुसलसल वो इंजेक्शन लगता रहे, जब वो मरते हैं, उनका गोश्त जब ये खाते हैं तो ये इनके गुर्दे फेल हो जाते हैं और ये मरते हैं। तो ये 2000 से लेके बल्कि 1990 की दहाई से लेके अब तक 96% पॉपुलेशन जो है गिद्धों की ख़त्म हो चुकी है। पहले हमें सड़कों के दाएं बाएं दरख्तों के ऊपर अक्सर नज़र आते थे और जहाँ कोई जानवर मरता था झुंड के झुंड ऊपर से हमें चलते हुए नज़र आते थे इसके। अब मैं रिस्क लेता हूँ, इसकी मैं गर्दन छोड़ता हूँ, देखते हैं ये क्या करता है मेरे साथ। बस 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 ओए बस ले जाओ, अच्छा। खुली जगह पे। अच्छा अच्छा, इसकी मैं बता रहा था कि इनके डिक्लाइन की जो दूसरी बड़ी वजह है, एक तो डिक्लोफेनिक सोडियम है और दूसरी जो वजह है इसके डिक्लाइन की कि इसका जो कुदरत में खुराक होती थी वो इंसानों ने खुराक इसकी ख़त्म कर दी है। वो किस तरह ख़त्म की है कि सारे लोग जानते हैं, बल्कि जितने यहाँ खड़े हैं आप भी इत्तेफाक करेंगे इससे कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सुबह तहज्जुद के वक्त छोटी छोटी गाड़ियाँ निकलती हैं रोड्स के ऊपर दाएं बाएं, जो जितना रोड किल होता है वो सारा उठा के ले आती हैं। सड़क पे कोई कुत्ता मरा हुआ मिले, कोई सेब मिले, कोई गीदड़ मिले, कोई भी जानवर मिले, उसको उठा के ले आते हैं और प्रोसेस हो जाता है। उनका गोश्त अलहदा, हड्डियाँ अलहदा, हर चीज़ प्रोसेस हो जाती है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसकी खुराक ही बिल्कुल ख़त्म करके रख दी है। सबसे बड़ा कंपेटिटर इसके खुराक के मामले में इंसान खुद बन गया है। यानी कि जो जानवर मरते हैं वो इसकी ज़िम्मेदारी कुदरत ने लगाई, अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे ये काम लगाया है कि इसने उन जानवरों को नेचर से ख़त्म करना है, खाना है। लेकिन इसकी खुराक इंसान ने छीन ली है, वो अपने छोटे छोटे मफादात की खातर, अपने छोटे छोटे मुनाफे की खातर। लेकिन ये मामलात थरपारकर में नहीं है। अगर आप सिंध में चले जाएं तो बिल्कुल साउथ में अगर देखें या कश्मीर के कुछ इलाके देखें, वहाँ पे वाइट बैक वल्चर और इंडियन वल्चर अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं कि वहाँ पे इंसान को गुर्बत इतनी है कि अपने इलाज के लिए पैसे नहीं होते, वो जानवरों को कहाँ से इंजेक्शन लगाएगा। उन्होंने जानवर कई महीने छोड़ देते हैं जंगलों में, रेगिस्तानों में चरने के लिए, तो 4-4, 5 महीने के बाद अपने जानवरों को वापस लेके आते हैं, गधे, बकरियां, गाय, इसी तरह। तो बहरहाल उधर खुराक वाफर है, इसलिए ये जानवर वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। बाकी मैदानी इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के बलाई इलाके, इन सारे इलाकों से इसकी नस्ल तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। 1-2 जगहों पर इसकी कॉलोनीज़ बाकी हैं। तो अभी हम इसको अभी हम थोड़ी दूर जाके बाहर रिलीज़ करते हैं। और ये जो साहब हैं, हसनैन है और जुनेद है और हसीब है, इनका ख़ास शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इसको 4-5 दिन बड़ी मेहनत से रखा। इसको दिन में एक मुर्गी खिला देते थे या मुर्गी की जो आलाइशें वगैरह इधर उधर मिल जाती हैं वो भी ले आते थे। तो बहरहाल उन्होंने इसकी केयर की है और देखें कितना खूबसूरत परिंदा है।
इसको अभी हम बाहर जाके उड़ा देते हैं। बाजू एक बाजू एक मिनट साइड पे हो यार। चलो बेटा आप लोग इधर हो जाओ, सारे इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ सारे बच्चे, नीचे रखो इसको, बनाओ बनाओ नीचे बैठ जाए दूर होके। हाँ ओए अब्बू बाजू उड़ना बेटा आप पीछे हो जाओ, पाँव नीचे रखो इसके। जी पाँव नीचे छोड़ दो, छोड़ो। हाँ उड़ने की तैयारी में है, पहले चलेगा फिर उड़ेगा। देख रहा है कि कहाँ जाना है। उस तरफ, उस तरफ। छोड़ो ना यार, तुसी की कर रहे हो? उसी गली में पीछे चला गया। ये वल्चर अब उड़ने की तैयारी कर रही है। वहाँ से हमने इसको रिलीज़ किया है तो उड़ के ये छत के ऊपर आके बैठ गई है। तो यहाँ पे देखें सारे गांव के बच्चों के लिए कितना एक तमाशा बना हुआ है। अभी इसको वल्चर को हमने रिलीज़ कर दिया है। वो देखें छत के ऊपर आपको बैठी नज़र आ रही है। हमने बाहर मैदान में छोड़ा था, चूँकि ये 5-6 दिन कैद में रही है, पिंजरे में रही है, तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको उड़ने में। तो अभी ये मस्जिद है, उसकी छत है, उसके ऊपर बैठी हुई है। तो ये मेरे साथ हैं जुनेद, और ये है हसनैन, और ये है हसीब। ये हमारे वाइल्ड लाइफ के हीरो हैं। इन्होंने इसको इस वल्चर को, गिद्ध को पकड़ा, कुत्ते से बचाया, इसको 5-6 दिन खिलाया और अपनी कस्टडी में रखा, और अब वो बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, और यहाँ से उड़ के मस्जिद के ऊपर, छत के ऊपर बैठ गई, थोड़ी देर तक निकल जाएगी। तो मैं जो है इन बच्चों को, तीनों को इंशाल्लाह पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से और पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको इंशाल्लाह हम तारफ़ी असनाद इनको भिजवाएंगे। और हसीब और ये एफएससी का स्टूडेंट है, ये मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। तो इनसे मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई को छोड़ना नहीं, किसी स्टेज पे भी जितना मैक्सिमम पढ़ाई कर सकें। तो जब आप समझें कि हमने पढ़ाई मुकम्मल कर लिया तो आप हमारे पास आए, हम आपको वाइल्ड लाइफ की टीम में शामिल करेंगे। ठीक है जी। हसीब आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ना हमें इन जैसे बेज़ुबानों की मदद हमेशा करनी चाहिए, ना कि इनको तंग करना चाहिए। जैसा कि हमने इसको ना रेस्क्यू किया है, और भी मैं जो भी मुझे देखेगा, जो अभी सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ना इन बेज़ुबानों की मदद की जाए। आपको कहीं भी ये ना मिले, कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी मिल जाए ज़ख्मी हो, जो भी हो, उसकी मदद करनी चाहिए हमें, और हमें इसके बदले में दुनिया में भी और आखिरत में भी अजर है। जी बहुत अच्छी बात है जी। हसनैन, जुनैद? मैं तमाम भाई मुसलमानों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी जानवर है उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, प्यार किया जाए, सब जानवरों का अच्छी तरह से ख्याल किया जाए। जो कि ये गिद्ध है, इनकी तो ख़ास केयर की जाए, क्योंकि ये हमारे माहौल का सब कचरा जो है ये साफ़ कर जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि देखो आप जो है अपने अब्बू की, अम्मी की, दादा, नाना, नानी, सब की चीज़ें कोई यादगार हो, उनको कितना प्यार से रखते हैं। तो ये जितनी मखलूक़ात हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं ना। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से हमें प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शाबाश।